हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हल्द्वानी से जनाब अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब, फार्मेस्ट टीवी में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल कादिर साहब, ये जो हल्द्वानी का मामला चल रहा है रेलवे की भूमि का, ये जी क्या मामला है? देखिए, मामला तो ये कुछ भी नहीं था। यहाँ बरसे मतलब लोग 60 70 100 साल से यहाँ पर बसे हुए हैं। और ये यहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका लोगों से टैक्स वसूल करती चली आई है, यानी वो इसको अपनी भूमि मानती होगी। जी लेकिन ये एरिया जो है वो राजनीति का शिकार हो गया। जी 10 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 10 साल भाजपा की गवर्नमेंट रही। भाजपा से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। जी लेकिन मैडम इंदिरा हृदयेश यहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर रही, उन्होंने इस मामले में कभी भी तवज्जो नहीं दी सीरियसली। जी यहाँ के लोगों का वोट तो लेते रहे डरा डरा कर, लेकिन यहाँ के विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया। यहाँ की जो बस्ती थी उसको कभी पक्का करने के इरादे से कोई काम नहीं किया गया। बल्कि 2016 या 17 में और जो रेलवे की जमीन के नाम पे जो पुराने मकान थे उनमें भी खंभे लगा के रेलवे की जगह घोषित करा दी गई। अब्दुल कादिर साहब, वहाँ पर मंदिर भी है और मस्जिद भी है, और देखिए वहाँ, जहाँ तक जानकारी है कि वहाँ पर ज़ियारत भी है और जी सरकारी स्कूल भी है। देखिए, ऐसा है वहाँ पर सरकारी 3 स्कूल हैं, जी 7 8 मस्जिदें हैं, जी एक आध दो मंदिर भी हैं, जी और वहाँ पर सरकारी अस्पताल भी हैं। वहाँ पर पानी की टंकियाँ भी हैं, जी वहाँ पर लाइट के कनेक्शन भी हैं, सीवर लाइन भी पड़ी हुई है, बिजली के कनेक्शन दिए इन्होंने, खंभे गाड़े हैं, वहाँ पर रोड भी दी गई है। जी यानी गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी दी। वहाँ के जो बाशिंदे थे उनको वोटर भी बनाया, वो वोटर आईडी भी है उनके पास, जी आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। तो इतनी अचानक क्या आफत आ गई कि रेलवे के नाम पर जो ये अधिग्रहण करके पूरी बस्ती को सफाया करना चाहते हैं। इसके पीछे जो मेन मकसद है वो, जो हल्द्वानी की मुस्लिम अवाम है वो एक मेजोरिटी में आ रही है हल्द्वानी विधानसभा में जी और नगर निगम में। तो जी इनको लगता है कि ये वोट बैंक कांग्रेस का है। कांग्रेस ने सिर्फ डर दिखाया कि भाजपा आ जाएगी तो तुम्हें सफा कर देगी, हम तुम्हें बचाएंगे, लेकिन बचाया किसी ने? आज यही उनके विधायक, कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस में जो लोग हैं वो लोग आज इस सरकार से मांग कर रहे हैं, भैया जब आप लोग सरकार में थे तब आपने ये काम क्यों नहीं किया जो आज इस सरकार से आप डिमांड कर रहे हैं। अब्दुल कादिर साहब, एक बात बताएं, जो मौजूदा विधायक हैं, जी क्या वो इस मसले को, जब से ये हाई प्रोफाइल हुआ है तब से, जी क्या उन्होंने बस्ती में आके लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए हैं? क्या बात कही है? देखिए, उनके शामिल होने का की बात मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ से अपनी अम्मा जी के नाम पे 28,000 वोट ले तो गए, जी तो लोगों ने उनको जिता के भेज भी दिया। जी लेकिन अभी 3 4 महीने पहले मछली बाजार, जहाँ पे गरीब लोगों की दुकानें थी वहाँ पे और मुस्लिम लोग थे, उनको उजाड़ा जा रहा था, तो ये अपने घर में नजरबंद होकर बैठ गए थे कि भाई मुझे प्रशासन ने नजरबंद कर लिया है जी और मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी तो सरकार ही नहीं है। जी तो ये तो अपाहिज हो चुके हैं, ये तो नहीं, अपाहिज हो चुके अब्दुल हैं। कादिर लेकिन साहब, वो तो मामला भी कुछ दिनों पहला था, लेकिन जो अभी का वर्तमान का जो मामला है ये, इसमें। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं जी उसी जी से जोड़ रहा हूँ। जी मैं उसी से जोड़ रहा हूँ कि इन्होंने अपनी असमर्थता जताई और आज पब्लिक में यही है कि बस सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए पब्लिक के सामने आ तो रहे हैं, लेकिन गीत वही गा रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है। और भाजपा सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इन पे अत्याचार ना किया जाए, इनका विस्थापन किया जाए। अरे भाई, जब आपकी सरकार थी, जब आपकी माता जी थी, तो उस वक्त ये काम हो सकते थे बड़े आसानी से, क्योंकि वो तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर की खास थी। जी जी तो तब नहीं हुआ ये काम, तो अभी कैसे हो जाएगा? अब इनको विधायक बनना था, इनकी पेंशन पक्की हो गई है। अब गरीब जनता किस हाल में रहे, इनको कोई लेना अब्दुल देना नहीं। अब्दुल कादिर राजनीति साहब, करनी। जी अब्दुल कादिर साहब, ये बताएं कि इसकी जद में कितने घर परिवार मतलब कितने घर आ रहे हैं? देखिए, 4365 लगभग जो रेलवे ने नोटिस दिए हैं। जी अब
अगर एक रेशियो मान के चलेंगे, किसी घर में 5 होंगे, किसी घर में 7 होंगे या 6 होंगे, जी तकरीबन 20,000, जो कम से कम 50,000 लोग, जी कम से कम 50,000 लोग इससे जो है मुतासिर होंगे, प्रभावित होंगे। जी छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने घरों में तो लोग बीमार पड़े हुए हैं, कितने घर ऐसे हैं जो बेचारे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं अपनी रोटी रोजी कमाकर, कितने ऐसे हैं कि जो मतलब मुकदमा भी नहीं लड़ सकते। अच्छा उनके साथ भी वहाँ के कुछ लोगों ने मुकदमा के नाम पर उनसे पैसे जमा करके उनकी फाइलें ले ली कि रेलवे में हम आपका मुकदमा देखेंगे, और उनको बेफिक्र कर दिया। तो कुछ लोग ऐसी लापरवाही में भी इस जद में आए हैं कि उनका मुकदमा देखा नहीं है, पैसे उनसे उगा लिए गए हैं। अच्छा अब्दुल कादिर साहब, एक मामला और सामने आया था, इसमें जी कितनी सच्चाई है कि जब रेलवे ने पहले इस हाई कोर्ट को जो दिया था, विवरण जो दिया था जमीन का, वो कम दिया था, और अब जो दिया है वो ज्यादा है। ये क्या मामला है? देखिए, रेलवे के पास तो कागज ही नहीं है अपने, वो अपना मालिकाना हक तो दिखाएं कि हमारी कितनी जमीन है। अपनी डिमार्केशन वाली जो उनकी जो प्रोसीडिंग है, रेलवे ने तो कभी बताया ही नहीं है। रेलवे ने तो बस एक नक्शा खींच दिया, नक्शा के आधार पे कि भी हमारी जमीन यहाँ तक आ रही है। तो जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई अप्रूव ऐसा नहीं है कि वो भूमि, वो जमीन उनकी है, तो फिर ये फैसला कैसे आ गया? किसकी मतलब इसमें कमी मानी जाएगी? देखिए, इसमें हम क्या बता सकते हैं, हम माननीय कोर्ट का सम्मान करते हैं। जी अब इसमें जो कमियां या जो कोई भी विसंगति होगी ना, तो अब उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जी। अच्छा अब वो अब्दुल दोनों कादिर साहब, आज जमायत का डेलीगेशन आया था, उसमें जी। कौन कौन हजरत आए थे और क्या आश्वासन दिया और क्या बातें हुई? देखिए, इस मामले को देखते हुए बड़े हमारे कौमी सदर जनाब महमूद बदली साहब के पास जब इसकी खबर पहुंची तो वो बड़े फिक्रमंद हो गए, और इस मसले को ज़मीनी हकीकत के लिए, इसके जायजे के लिए जनाब हकीमुद्दीन कासमी साहब, जो कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, उनका दौरा बिल्कुल अचानक फिक्स किया। तो कल उस दौरे में मौलाना गयूर साहब और मौलाना अबुल हसन साहब शामिल रहे। उन्होंने इलाके के लोगों से बातचीत की, जो लोग इससे मुतासिर हैं उनसे मुलाकात की और इलाके का दौरा किया, और लोगों को उम्मीद दिलाई है कि अगर आप लोग कहते हैं कि जमीयत आपका इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, तो ज़रूर जमीयत अपनी जो भी उसके पास ज़राए हैं उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करेगी। तो अब्दुल कादिर साहब, जिस वक्त ये सरकारी स्कूल या पानी के टैंक ये सब ईजाद हो रहे थे, बन रहे थे, उस वक्त रेलवे ने अपनी भूमि को लेकर कोई बात या कोई रोक क्यों नहीं लगाई? देखिए, भ्रष्टाचार तो पूरे भारत में व्याप्त है, और अगर ये वाकई में रेलवे की जगह थी तो वो रेलवे का अधिकारी, जो तत्कालीन रेलवे के अधिकारी थे, जी उन लोगों ने अपनी जगह पे कैसे बसने दिया। फिर उस जगह पे जब बस गए लोग तो बिजली विभाग ने वहाँ कनेक्शन कैसे दे दिए, नगर निगम में पट्टे कैसे बन गए, और वहाँ की ज़मीनों की फ्री होल्ड, हाउस टैक्स, ये वगैरह कैसे, ये प्रोसीडिंग कैसे चलती रही। वहाँ पर कस्टोडियन की भी जगहें हैं, और वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ जगहें फ्री रजिस्टर्ड हैं, फ्री होल्ड हैं। तो उस वक्त के जो अधिकारी थे उनसे भी सवाल जवाब होने चाहिए, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी भूल चूक कैसे करी। सरकारी पैसा वहाँ के रोडों में कैसा लगा दिया, पानी की टैंक आपने इतने बड़े बड़े कैसे खड़े कर दिए, ये सब पब्लिक का पैसा है, आपने उसको क्यों बर्बाद किया। अगर आज टूटती है तो पानी की टंकी भी टूटेगी, यानी कि वो पब्लिक का पैसा था। अगर स्कूल टूटेगा वो भी पब्लिक का पैसा था, अस्पताल टूटेगा वो भी पब्लिक का पैसा है, मंदिर मस्जिद टूटेंगे, लोगों की आस्था पे कुठाराघात होगा, उस पर मतलब ये एक बहुत बड़ी, जिसको कहेंगे एक त्रासदी कहेंगे, कह सकते हैं इसको। कादिर साहब, आज मतलब आज वहाँ की अवाम ने, औरतों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सबने एक जुलूस निकाला, कैंडल मार्च निकाला, उसको लेकर उसमें उसको क्या कहेंगे?
देखिए, ये लोगों का दुख और दर्द था कि छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें हजारों की तादाद में इस सर्द ठिठुरती हुई रात में निकले हैं। उनकी परेशानी वही बता सकते हैं। हमने उनके दर्द में शिरकत की है और इस बात को, इस मैसेज को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करी है इस कैंडल मार्च के माध्यम से, ताकि सरकार सोती हुई जागे, क्योंकि सरकार का काम होता है लोगों के कल्याण का। और सरकार आज जो है वो मंसूबा ये बना रही है कि इनको उजाला जाए। सरकार, स्टेट का काम होता है कि वो वेलफेयर की बात करें, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी पब्लिक अगर उजाड़ी जाएगी तो वो जाएगी कहाँ? हमारी तो ये मांग है कि इनका अगर बाई चांस कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आता है तो उससे पहले इनका पुनर्वास किया जाए और जो रेलवे की एक्चुअल जगह है, जो उनके पास असली कागजात हैं, तो वहीं तक उसको सीमित किया जाए। ये ना कि उसको मतलब एक हिंदू मुस्लिम के नाते उसको पूरी बस्ती को उजाड़ा जाए। ठीक, शुक्रिया अब्दुल कादिर साहब आपका फानूस टीवी को वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में अब्दुल कादिर साहब, जिन्होंने अपनी बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी और हर एक पहलू से आप लोगों को रूबरू कराया कि आज के वक्त में किस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं और किन परेशानियों का सामना वहाँ के आवाम को करना पड़ रहा है। आपको बता दें, हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि रेलवे की भूमि पर जो लोग रह रहे हैं, जो बस्ती है, वो अवैध है और कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसको 7 दिन के अंदर प्रशासन, रेलवे और प्रशासन मिलकर नोटिस मुहैया कराए और 7 दिन के अंदर उसको खाली कराने का काम करे। बहुत सख्त आदेश में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अतिक्रमण को 7 दिनों के अंदर खाली करा लिया जाए।